एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ एक कोस्ट ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी मॉम से बता देता है कि वो रिटर्न आ रहा है और इधर मैडम लैंजन को बोल देती है कि उसे विंग से शादी करनी है। ये बात सुन के लैंजन उन्हें साफ मना कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि नहीं, वो विंग से शादी नहीं करना चाहते और वो विंग से शादी नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंजन अपनी मॉम की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस वजह से वो अपने घर से गुस्से में निकल जाते हैं। वो अभी अपने घर में नहीं रहना चाहते हैं, वो अभी अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही कि अचानक से हुआ क्या। उनकी मॉम ने ये बोला क्या है, वो विंग से शादी कर ले, पर क्यों? वो विंग से शादी क्यों कर ले? विंग को तो वो जानते तक नहीं है, विंग को उन्होंने इतने सालों में देखा ही नहीं है, वो उनसे मिले भी नहीं है और वो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर वो विंग से शादी क्यों कर ले? और ये सब चीज़ें लैंजन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और यही सोच लेके फिर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं, सीधे एक बार में जाके बैठ जाते हैं। वो बार में जाके बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं, क्योंकि उनका दिमाग आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और इस वजह से वो यहाँ का अकेला बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं जब तक वहाँ पे उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो जब देखते हैं कि लैंजन यहाँ पे चुपचाप बैठे ड्रिंक कर रहा है तो उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि लैंजन जो कि पार्टी करने वाला लड़का है, आज वो इतनी खामोशी से बैठ के ड्रिंक क्यों कर रहा है। तो फिर सिचेन लैंजन के पास जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? लैंजन जब सिचेन की तरफ देखते हैं तो फिर कोई जवाब नहीं देते, वो वापस अपना ड्रिंक करने लगते हैं। तो फिर सिचेन बोलते हैं, लैंजन कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे परेशान लग रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं, प्लीज़ सिचेन, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज़ लीव मी अलोन। और फिर सुयांग आगे आते हैं और बोलते हैं, लैंजन डूड क्या हुआ है, तुम बताओ मुझे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर लैंजन बोलते हैं, सुयांग प्लीज़, मैंने बोला ना मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज़ गाइस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। तो फिर सिचेन बोलते हैं, पर लैंजन हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, कोई बात है क्या? तो लैंजन बोलते हैं, मैंने बोला ना यार, प्लीज़ यार तुम समझने की कोशिश करो, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका है। फिर सुयांग बोलता है, बट लैंजन बात क्या है, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम हमसे शेयर तो करो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, सुयांग मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मुझे कुछ खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से हुआ क्या, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मॉम को हो क्या गया, मॉम ऐसा कैसे बोल सकती है। फिर सिचेन बोलते हैं, पर लैन आंटी ने ऐसा क्या बोला जिससे तुम इतने परेशान हो रहे हो, हमें भी बताओ। तो फिर लैंजन बोलते हैं, सिचेन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम सुनोगे तो तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा कि ये बात मेरी मॉम ने कही है, मैं खुद अभी तक परेशान हूँ, मैं खुद शॉक में हूँ कि मॉम ऐसा कैसे बोल सकती है, वो बोलना तो छोड़ो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। तो फिर सुयांग बोलता है, लैंजन प्लीज़ यार सीधी सीधी बात बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ डूड जो भी है हमसे शेयर करो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ। तो फिर सुयांग बोलता है, पर ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, वैसे भी तुम्हें आज नहीं तो कल शादी तो करनी है, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे अभी शादी करने का कोई मूड नहीं है और मैं इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों करूँ भला, और वो चाहती है कि मैं बस शादी कर लूँ, उन्होंने फिक्स कर दिया, मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी और मुझे बताया तक नहीं। फिर सुयांग बोलता है, व्हाट, तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, पर कब, किससे, कहाँ पे? तो फिर लैंजन बोलता है, वही तो तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, तुम्हें पता है मेरी शादी मेरे बचपन में ही फिक्स हो गई थी, जब मैं पैदा हुआ था। कैन यू बिलीव दैट? मॉम ऐसा सोच रखती है, वो मेरे पैदा होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी और उन्होंने मुझे एक बार भी मुझसे पूछना, मेरी पसंद जानने की भी कोशिश नहीं की, बस उन्होंने बस डिसाइड कर लिया और मुझे बोल दिया कि बस मुझे शादी करनी है और मैं बस शादी कर लूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं उसे नहीं पसंद करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मेरी खुद की अपनी पसंद है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं उससे पसंद नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। फिर सिचेन बोलते हैं, क्या बोल रहे हो लैंजन, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम किसे पसंद करते हो और किसे ना पसंद करते हो, प्लीज़ यार क्लियरली बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम जिससे चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं उसे शादी नहीं करना चाहता और मैं उसे बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। तो फिर सिचेन बोलते हैं, अरे पर वो चाहती किससे है कि तुम शादी करो और तुम किससे करना चाहते हो यार, प्लीज़ खुल के बोलो, ये बातों को गोल गोल मत घुमाओ। फिर लैंजन बोलते हैं, सिचेन तुम यहाँ से मेरी नज़रों के सामने से अभी चले जाओ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त किसे पसंद करता है किसे ना पसंद करता है। फिर सिचेन बोलते हैं, अरे यार पर मैंने क्या किया, मुझे कैसे पता होगा कि तुम किसे पसंद करते हो किसे ना पसंद करते हो, तुमने आज तक अपनी कोई पसंद शेयर ही नहीं किया, तुमने कभी ये भी नहीं बोला कि तुम्हें ये पर्सन ना पसंद है, तुम तो हमेशा सबसे दोस्ती करते फिरते हो, तुम्हें तो दोस्ती करने का शौक है, तुम्हें तो हर दिन एक नया दोस्त चाहिए और तुमने कभी नहीं बोला कि तुम किसी को पसंद करते हो, हमें तो तुमने कभी बताया ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा भला, और तुम आज शिकायतें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो?
फिर सुयांग बोलता है सिचेन प्लीज़ रिलैक्स यार, चिल, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है इसलिए ऐसा बोल रहा है, इसे खुद को नहीं पता है कि ये भी बोल क्या रहा है, तुम शांत हो जाओ, पहले हम जानते हैं कि लैंजन आके कहना क्या चाहता है, लैंजन की प्रॉब्लम क्या है। फिर वेनिंग बोल पड़ता है मुझे लग रहा है कि लैंजन किसी और को पसंद करता है और आंटी चाहती है कि लैंजन किसी और से शादी करे, एम आई राइट लैंजन, यही बात है ना, तुम किसी को पसंद करते हो ना, और जिसे आंटी ने चुना है तुम उससे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम किसी और को पसंद करते हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। फिर लैंजन बोलते हैं यस वेनिंग यू आर राइट, अब ये बात जरा इन बेवकूफ़ों को भी समझा दो जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब से चीख चीख इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ पर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर सिचेन बोलते हैं लैंजन तुमने हमें कब बोला, तुमने कोई बात साफ सुथरी कहाँ बोली, तुम अभी बातों को गोल गोल घुमा रहे हो, अभी भी नहीं बता रहे हो कि तुम किसे पसंद करते हो और किसे नापसंद करते हो, हम यही तो जानना चाहते हैं कि तुम आखिर पसंद किससे करते हो और तुम नापसंद किसे करते हो, और आंटी किससे चाहती है कि तुम शादी करो और तुम किससे चाहते हो कि तुम शादी करो, यार प्लीज़ खुल के बताओ यार, हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर सुयांग बोलता है हाँ यार लैंजन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ तुम साफ साफ बताओ ना आखिर बात क्या है, तुम चाहते क्या हो और आंटी क्या चाहती है, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। तो फिर लैंजन बोलते तुम्हें साफ साफ जानना है। तो फिर सुयांग बोलता है हाँ यार प्लीज़ साफ साफ बताओ। तो फिर लैंजन बोलते ठीक है पहले बैठो यहाँ पे। तो फिर सिचेन और सुयांग और वेनिंग तीनों आके उनके पास बैठ जाते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं पहले मुझे एक कैन ला के दो, मुझे पहले कैन पीने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सिचेन बोलते हैं सुयांग ला के दो इसे, पहले इसको ला के दो ताकि ये कुछ बोले। तो फिर सुयांग भी हमें नोट कर देता है, फिर वो 2-4 बियर की कैन लेके आता है और सामने ला के रख देता है, बोलता है ये लो गटको और बताओ फटाफट। लैंजन भी उसमें से एक कैन उठाते हैं और एक ही सांस में उसको पूरा गटक लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं रुकते। तो फिर सुयांग बोलते हैं इस लड़के का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये टेंशन में हो या खुशी में हो पर बियर एक सांस में पीता है, मुझे समझ में नहीं आता एक बार में ये पी कैसे जाता है, मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ मुझसे नहीं होता। तो फिर लैंजन बोलता है ये लूजर्स का काम नहीं है, ये विनर्स का काम है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा और इस चीज़ में तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। सुयांग बोलते हैं एक दिन तो मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा, एक दिन तो तुम्हें मैं हरा ही दूंगा, और मैं नहीं तो क्या कोई तो होगा जो तुम्हें इस चीज़ में हरा के दिखाएगा। तो फिर लैंजन बोलता है ऐसा कोई है ही नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई पर्सन होगा जो मुझे इस चीज़ में हरा के दिखा सकता है। फिर सिचेन बोलते हैं अरे हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर रहे थे, तुम क्या बियर कैन पीना ये क्या लगा रखा है, तुम मेन बात पे आओ ना, तुम किस बात से परेशान हो, हमें टेंशन दे के तुम यहाँ पे बियर गटक रहे, यार प्लीज़ बताओ हमें टेंशन हो रही है। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा बैठो तुम यहाँ पर आराम से बैठो पहले। तो फिर सिचेन बोलते हैं अबे मैं बैठा हुआ ही हूँ, पहले तुम बोलो तो सही। फिर लैंजन बोलते हैं तो सुनो मेरी बात, मेरी मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ और मॉम जिससे चाहती है कि मैं शादी कर लूँ मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता और मैं उससे प्यार भी नहीं करता, तो जिसे मैं पसंद नहीं करता प्यार नहीं करता मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। हाँ माना मैंने उससे अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं की है पर मैं पसंद उससे करता हूँ तो मैं शादी भी उसी से करूँगा ना, मैं मॉम की पसंद से फिर शादी कैसे कर सकता हूँ भला, तुम ही बताओ। फिर सिचेन बोलते हैं लैंजन क्या तुम्हें मेरी बात सीधी सीधी समझ में नहीं आ रही है, मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ कि आंटी किससे चाहती है कि तुम शादी करो और तुम किससे पसंद करते हो जिससे तुम शादी करना चाहते हो, यार प्लीज़ खुल के नाम बताओ, ऐसे हम नहीं जान पा रहे हैं कि तुम किसकी बात करो, क्या तुम हमें नाम बताओगे खुल के प्लीज़। फिर लैंजन बोलते ओ हाँ सॉरी मैं भूल गया था, चलो मैं बताता हूँ। तो सुनो मॉम चाहती है कि मैं विंग से शादी कर लूँ और मैं विंग से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं विंग को पसंद नहीं करता और मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं जिसे पसंद करता हूँ वो एक टीचर है, उसका नाम जाओ जिसू है और वो मुझे बहुत पसंद है तो और मैं उससे ही पसंद करता हूँ। फिर सुयांग बोलता है क्या तुम एक टीचर को पसंद करते हो, क्यों तुम्हारी स्टडी अधूरी रह गई थी क्या, तुम फिर से स्टडी करने वाले हो। तो फिर लैंजन बोलता है चुप हो जाओ सुयांग वरना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। तो फिर सुयांग बोलता है ओके आई एम सॉरी। तो फिर सिचेन बोलता है अरे पर ये विंग कौन है और आंटी क्यों चाहती कि तुम विंग से शादी कर लो। तो फिर लैंजन बोलता है विंग मेरा बचपन का दोस्त है। फिर सिचेन बोलते हैं यार तुमने इसे भी नहीं छोड़ा, ये भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें कितना शौक है दोस्त बनाने का, तुम्हारे कितने दोस्त रह चुके हैं। फिर लैंजन बोलते हैं सेटअप सिचेन तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बकवास मत करो, विंग मेरे अंकल का बेटा है, वो जियांग अंकल का बेटा है और तुम्हें पता है जियांग अंकल हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो ऐसे में मेरा और विंग की फ्रेंडशिप होना तो कॉमन है, हम दोनों एक साथ ही रहे थे, हम बचपन में साथ ही रहते थे इसलिए वो मेरा फ्रेंड बन गया था, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर सुयांग बोलता है ओह ऐसी बात है, तो फिर आंटी क्यों चाहती है कि तुम उससे शादी करो। तो फिर लैंजन बोलता है यही तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मॉम क्यों चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ, हम दोनों तो सिर्फ एक दोस्त रहे और मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूँ और तुम्हें पता है मॉम ने कहा कि मेरी और उसकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी, इसका मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ था जब भी मेरी शादी उससे फिक्स हो गई थी। कैन यू बिलीव दैट, मुझे तो बिल्कुल
विश्वास नहीं हो रहा कि मॉम ने ऐसा कर दिया, वो भी बचपन में। सिचन बोलते अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो फिर लैंजन बोलते हैं मेरी बस ये इच्छा है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता, पर मॉम चाहती है कि मैं उससे शादी करूँ। तो फिर सिचन बोलते हैं तो इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है, तुम साफ साफ मना कर दो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। तो फिर लैंजन बोलता है ये मैंने करके देख लिया, मैंने मॉम को बोला मैं शादी नहीं करना चाहता, पर मॉम बोल रही है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सिचन बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, और वैसे भी जिस लड़के से उन्होंने तुम्हारी शादी फिक्स की है क्या तुम उससे मिले हो। तो फिर लैंजन बोल रहा है मैं मिलूंगा कैसे, जब वो यहाँ रहता ही नहीं है, वो अमेरिका में है, वो 7 सालों से अमेरिका में है, हमने 7 सालों से एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तो फिर सिचन बोलते हैं तब तो ये और भी आसान है, उसे आने दो, उससे आए जब उससे बात कर लेना और उसे साफ साफ मना कर देना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो भी शायद इस मामले में नहीं जानता होगा, क्योंकि जो लड़का अमेरिका में रहता है वो तुमसे शादी तुम बिल्कुल नहीं करेगा। फिर लैंजन बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा सिचन, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा, मुझ में ऐसी क्या खराबी है। तो फिर सिचन बोलते हैं अरे क्या तुम चाहते हो कि तुमसे शादी करे। तो फिर लैंजन बोलते हैं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, पर तुमने बोला ना वो मुझसे शादी नहीं करना चाहेगा, पर क्यों, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा। फिर सिचन बोलते हैं अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो इतने सालों से अमेरिका में रहता है, तो हो सकता है वो भी किसी को पसंद करता हो और उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो, और जब उसे पता चले तो वो खुद भी मना कर देगा। फिर लैंजन बोलता है पर मॉम बोल रही थी कि उससे और मुझे किसी हालत में शादी करनी है, क्योंकि हम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है और हम दोनों को शादी करनी ही है। तो फिर सिचन बोलते हैं पहले उसे आने दो, पहले तुम उससे बात करो और फिर उसके बाद से फैसला करना। फिर सुयांग बोलता है हाँ सिचन इज राइट, अगर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए फिर हम सब है ना, हम सब मिलके उसे तुमसे अलग कर देंगे, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, हम लोग उसे इतना डरा धमका देंगे उसके दिमाग से शादी का भूत ही उतर जाएगा, वो कभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहेगा। तो फिर लैंजन बोलता है ऐसा सोचना भी मत, तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकते, भूलो मत वो मेरा दोस्त रह चुका है। फिर सिचन बोलते हैं यार लैंजन तुम्हारा ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। तुमने तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है। एक काम करो तुम घर जाओ, घर जाके तुम रेस्ट करो, मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, तुम जाके नींद लो और कल फ्रेश होकर हमसे बात करो, फिर हम इस मामले में डिस्कस करेंगे ठीक है। तो फिर लैंजन बोलता है पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अभी बात करनी है, मुझे घर नहीं जाना, मैं घर जाऊँगा मॉम फिर से शुरू हो जाएगी। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं आंटी अभी कुछ नहीं बोलेगी, अभी रात हो चुकी है, तुम जाके घर पे सो जाओ, हम कल मिलते हैं, हम कल बात करेंगे। फिर सुयांग बोलता है हाँ सिचन सही बोल रहा है, तुम्हें अभी जाके सो जाना चाहिए, हम कल बात करते हैं और तुम बिल्कुल परेशान मत होकर, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे और उस लड़की की भी फिक्र मत करो, तुम जिसे पसंद करते हो तुम्हारी शादी उसी से होगी और ये हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे साथ है। और रही उस विंग की, तो विंग को तो हम लोग देख लेंगे, उसे आने तो दो एक बार, अगर वो सीधी तरीके से मान गया तो ठीक है, वरना हम उसे अच्छे से समझा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बारे में वो कुछ जानता है, जब उसे शादी के बारे में पता चलेगा तो आई थिंक वो ही खुद मना कर देगा। तो तुम रिलैक्स रहो, अभी तुम घर चले जाओ। फिर लैंजन बोलता है नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा घर जाने का, मुझे घर पे बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं लैंजन बहुत लेट हो चुकी है, आंटी कब से वेट कर रही होगी, वो परेशान हो रही होगी, तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है घर जाने का, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ताकि मॉम को भी पता चले कि मैं बहुत परेशान हूँ और उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं लैंजन ऐसा नहीं होता है, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। और रही बात मैंने बोला ना कि हम कल इस मामले में डिस्कशन करेंगे और वो लड़का कब आ रहा है बस ये हमें बता देना, हम उससे बात कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है। तो फिर सुयांग बोलता है हाँ लैंजन हम सब तुम्हारे साथ है। तो फिर वेनिंग बोलता है हाँ लैंजन मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर सिचन बोलता है हाँ ये वेनिंग भी तुम्हारे साथ है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी चलो घर चलते हैं। फिर लैंजन बोलते हैं नहीं। तो फिर सुयांग बोलता है सिचन ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे उठा के ले चलो। फिर सिचन बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रही है, ये ड्रंक हो चुका है, इसे उठा के लेके जाना पड़ेगा। फिर सुयांग और सिचन मिलके लैंजन को खड़ा करते हैं और उसे फिर अपने गाड़ी के पास ले जाते हैं। वो लोग फिर लैंजन को कार में बिठाते हैं और फिर घर के लिए ड्राइव कर देते हैं। वो थोड़ी देर बाद घर भी पहुंच जाते हैं। फिर वो लैंजन को खड़ा करते हैं और अंदर की तरफ लेके जाने लगते हैं। मैडम लैन जो कि लैंजन के वेट में रूम में ही इंतजार कर रही थी, उन्हें पता था कि लैंजन लेट आएगा, इसलिए वो कब से लैंजन का ही इंतजार कर रही होती है। जब वो देखती है कि सिचन और सुयांग लैंजन को लेके आ रहे हैं, लैंजन जो कि अभी फुल ऑन ड्रंक है, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही है, तो फिर मैडम लैन वहाँ जाती है और बोलती है सुयांग क्या हुआ इसे। तो फिर सुयांग बोलता है ओ आंटी
आंटी इसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, पर आप परेशान मत हो, इसे बस ले जाकर सुला दो, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है तुम लोगों का क्या दिमाग ख़राब है, तुम लोग कैसे दोस्त हो, तुम लोग उसको इतना ड्रिंक क्यों करने देते हो, तुम लोग उसको समझाते क्यों नहीं हो, उसे रोकते क्यों नहीं हो। तो फिर सिचन बोलता है सॉरी आंटी, हम जब वहाँ पहुँचे उससे पहले उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी, हमने नहीं करने दिया, वो पहले से ही ड्रिंक कर चुका था। तो फिर मैडम लैन बोलती है तो फिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें बोला है ना कि इसके साथ रहो तो इसका ध्यान रखा करो, इसे पीने मत दिया करो, और तुम लोगों को मेरी बात समझ भी नहीं आती। फिर सिचन बोलता है सॉरी आंटी गलती हो गई, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, हम इसे पीने नहीं देंगे। तो फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है, पहले इसको इसके रूम तक ले जाने में मेरी मदद करो, मैं इसको अकेले नहीं लेके जा सकती। तो फिर सिचन और सोयांग भी हमें नोट कर देते हैं। फिर वो लैंजन को पकड़ के उसके रूम तक ले जाते हैं, फिर उसको ले जाके बेड पे सुला देते हैं। मैडम लैन आती है, फिर लैंजन के जूते और ये सब हटा देती है और फिर वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो कि अभी फुल नशे में है, उनकी आंखें बंद है, पर वो फिर भी बोलते हैं मॉम मुझे उससे शादी नहीं करनी है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी नहीं करवा सकती, मैं वो शादी नहीं करना चाहता। मैडम लैन लैंजन की बातें सुनती है, फिर लैंजन के फेस पर अपना हाथ ले जाती है और बोलती है बेटा प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, मैं भी नहीं चाहती तुम्हारे साथ कोई फोर्स करना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, प्लीज़ हो सके तो अपनी मॉम को माफ़ कर देना बेटा, पर मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, विंग से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा लैंजन, प्लीज़ हो सके तो अपनी माँ को समझना। और ऐसा बोल के फिर वो लैंजन को ब्लैंकेट से टक कर देती है और फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। वो जैसे ही जाने लगती है लैंजन उनका हाथ पकड़ लेता है, लैंजन ने मैडम लैन का हाथ पकड़ा हुआ रहता है, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, वो देखती है कि लैंजन ने उनका हाथ पकड़ा है, फिर वो नीचे झुकती है और लैंजन के फोरहेड पे एक किस करती है और उनका हाथ छुड़ा के उनके पास रख देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हमारा विंग जो कि गुस्सू आने की तैयारियों में लगा हुआ है, वो गुस्सू रिटर्न आ रहा है, तो फिर वो आज शॉपिंग पे गया है, उसके साथ वेनकेजिंग और उसके दोस्त भी है। वो फिर वेनकेजिंग के पास जाता है और बोलता है वेल तुम क्या अपने घर वालों के लिए शॉपिंग नहीं करोगे। तो फिर वेनकेजिंग बोलता है मैं घर वालों के लिए। तो फिर विंग बोलता है हाँ क्या तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ लेके नहीं जाओगे। तो फिर वेनकेजिंग थोड़ा सैड फेस बना लेते हैं। तो फिर विंग बोलता है अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो फिर वेनकेजिंग बोलता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर विंग बोलता ओ आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। फिर वेनकेजिंग बोलते नो इट्स ओके, तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर विंग बोलता नहीं मुझे माफ़ कर दो, मुझे कसम से नहीं पता था, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। तो फिर वेनकेजिंग बोलता अरे मैं समझता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें क्या पता होगा जब मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। वैसे मैं पूरा भी अनाथ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई नहीं है, एक फैमिली है मेरी भी एक गुस्सू में एक फैमिली है और वो मेरे लिए अपनी फैमिली से भी ज़्यादा बढ़ के, वो मुझे सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं उनके लिए शॉपिंग करने वाला हूँ, मैं उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग करूँगा। तो फिर विंग बोलता ओह सच में। तो फिर वेनकेजिंग में हाँ मैं नोट कर देते हैं। तो फिर विंग बोलता अच्छा चलो तो फिर मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। तो फिर वेनकेजिंग भी हाँ मैं नोट कर देते हैं। फिर वो लोग जाके बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। वेनकेजिंग भी इधर अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, विंग जो कि अपने मॉम डैड के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ ले रहा होता है। फिर वो मैडम लैन के लिए भी लेता है, लैन किरण के लिए भी लेता है, और वो लैंजन के लिए कुछ नहीं लेता है क्योंकि उसके दिमाग में लैंजन है ही नहीं, वो लैंजन को पूरा भूल ही चुका है। वो इतने सारे सामान ले लेता है। फिर बोलता है फाइनली ये हो गया, फाइनली मेरी शॉपिंग फिनिश होगी। फिर वो वेनकेजिंग के पास जाता है और बोलता है क्या तुमने कर ली शॉपिंग। तो फिर वेनकेजिंग बोलता है हाँ मैंने भी कर ली। तो फिर विंग बोलता है तो फिर चले। फिर वेनकेजिंग भी हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो दोनों अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं और इधर लैंजन जो कि नाइट में ओवर ड्रिंक करके सोए हुए रहते हैं, फिर वो उठते हैं तो उनका सर बहुत भारी हो रहा होता है। वो किसी तरह उठते हैं और जाके फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर वो डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं उनके डैड और उनकी मॉम वहाँ पे पहले से ही मौजूद है और वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं पर कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप जाके टेबल पे बैठ जाते हैं और फिर अपना खाना निकालने लगते हैं। उनके डैड जब लैंजन को देखते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। लैंजन जो कि अपने डैड की तरफ देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है, वो चुपचाप फिर अपने ब्रेकफास्ट पे ध्यान देने के लिए अपने ब्रेकफास्ट को निकालने लगते हैं। तो फिर लैन किरण बोलते हैं क्या तुम हमसे नाराज हो। लैंजन फिर भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप अपने नाश्ते में ही देख रहे होते हैं। तो फिर लैन किरण बोलते ई आ जाओ बैठो तुम नाश्ता कर लो। फिर मैडम लैन बोलती है नहीं किरण मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करना चाहती, तुम करो। फिर लैन किरण बोलते पर तुमने नाइट में भी कुछ नहीं खाया था और अगर तुम अभी भी नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तो फिर मैडम लैन बोलती है नहीं किरण मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। जन जो कि इन दोनों की बातें सुन रहे होते, वो कुछ बोल नहीं रहे होते पर वो सारी बातें सुन रहे होते। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम ने नाइट में खाना नहीं खाया था और अभी भी वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही, तो फिर वो भी अपना
ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। उनकी मॉम जो वहाँ से चली गई थी, तो उनका एक मन हो रहा था कि वो अपनी मॉम के पास जाके बात करें, लेकिन वो अभी बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने बात की तो उनकी मॉम वही बात कहने वाली जो वो करना नहीं चाहते। इसलिए फिर वो कुछ नहीं बोलते, जाके अपने कमरे में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर वो ऐसे बैठते हैं, लेकिन उनका मन बहुत परेशान हो रहा होता है, वो बहुत बेचैन हो रहे होते हैं। तो फिर वो वापस बाहर आते हैं और अपने मॉम के पास चले जाते हैं और जाके बोलते हैं, मॉम आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रही हो? आपने नाइट में भी नहीं खाया, आप बीमार पड़ जाओगे ऐसे में तो। फिर मैडम लैन बोलती है, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है लैंजन? फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, मुझे फ़र्क पड़ता है, अगर आपको कुछ हो गया तो। फिर मैडम लैन बोलती है, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी थोड़ी ना। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम आप ये क्या बोल रही हो, आपका दिमाग खराब है, आप ऐसा बोल के भी कैसे सकती हो? तो फिर मैडम लैन बोलती है, जैसे कि तुम मुझे बोल सकते हो लैंजन, ने मेरी बात काटी, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मॉम से इतना नाराज हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं मॉम मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है, नहीं लैंजन इस बार तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर मनमानियाँ झेली है, तुमने जो कहा है मैंने वो किया है, तुमने जैसा चाहा है तुम वैसे रहे हो, मैंने कभी तुम्हें से कुछ नहीं बोला। मैंने आज पहली बार तुमसे एक बात बोली और तुमसे वो भी नहीं माना जा रहा है, तो अपनी माँ की एक विश पूरी नहीं कर सकते। तो फिर लैंजन बोलते हैं, बट मॉम आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मेरी लाइफ का सवाल है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे बिता सकता हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं। फिर मैडम लैन बोलती है, लैंजन सब कुछ जानने से होता है, तुमने अभी जानने की कोशिश ही नहीं की, तुम उससे मिले ही नहीं, उसे जाने ही नहीं, उससे पहले तुमने उसे मना कर दिया। तुम्हें एक बार उसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसके बाद से तुम्हें फैसला लेना चाहिए। और मेरा यकीन मानो लैंजन, एक बार जब तुम उससे शादी कर लोगे ना तो तुम खुद बोलोगे कि हाँ तुमने सही फैसला किया, क्योंकि तुम्हें विंग से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। तुम दोनों का रिश्ता डेस्टिनाइड है, तुम दोनों को एक करके भगवान ने खुद ने भेजा है। तो तुम्हें समझना चाहिए कि कुछ तो होगा, जब भी तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, हम तुम दोनों बच्चों की खुशी चाहते हैं। फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम ये सब बात बाद में, पहले आप कुछ खा लो, आप ऐसे बीमार पड़ जाओगे, प्लीज़ जिद मत करो। तो फिर मैडम लैन बोलती है, नहीं लैंजन मुझे नहीं खाना है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मुझे कुछ भी नहीं खाना है और मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है, मॉम आप जिद कर रही हो और ये आप कब से करने लगी? फिर मैडम लैन बोलती है, जब से मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, अगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनेगा तो फिर मैं भी जिद करूँगी, जब वो जिद पे आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं भी उसी की माँ हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है, बट मॉम प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो फिर मैडम लैन बोलती है, नहीं लैंजन मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम अपने फैसले के साथ रहो और मैं अपने फैसले के साथ रहूँगी। तुम अपना फैसला नहीं छोड़ना बदलना चाहते तो मैं भी ठीक है, मैं भी अपना फैसला नहीं छोड़ूंगी और नहीं बदलूंगी। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो फिर मैडम लैन बोलती है, प्लीज़ लैंजन अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम आप क्यों कर रही हो ऐसा, आखिर आप चाहती क्या हो? फिर मैडम लैन बोलती है, वो मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से बता दिया है लैंजन, मैं क्या चाहती हूँ, अगर तुम मेरी बात मानने को तैयार है तो तुम बोलो, मैं भी तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो फिर लैंजन बोलते हैं, बट मॉम प्लीज़ समझो आप। तो फिर मैडम लैन बोलती है, नहीं लैंजन इस बार तुम्हें समझना है और ये मैंने तुम पे छोड़ा है, तुम क्या चाहते हो, अपनी माँ की खुशी या अपनी जिद, अब फैसला तुम्हें करना है, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, जो तुम्हारा फैसला होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। फिर लैंजन चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। मैडम लैन बोलती है, ठीक है लैंजन अगर तुम मेरा फैसला नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ठीक है मॉम मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, बोलो आप क्या चाहते हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो फिर लैंजन भी बोलते हैं, हाँ मॉम ठीक है मैं आपका हर फैसला मानने को तैयार हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है। तो फिर मैडम लैन बोलती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, बस तुम विंग आ रहा है, विंग से एक बार मिल लो, तुम उसे अच्छे तरीके से जान लो और फिर तुम फैसला कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें हाथों हाथ उससे शादी करनी है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो, तुम उससे जान लो समझ लो, लेकिन प्लीज़ तुम उससे शादी करने के लिए हाँ भर दो, मना मत करो। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ठीक है मॉम मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं उससे मिलूंगा, मैं उसे जानूंगा और फिर मैं आपको बता दूंगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ मॉम मैं सच बोल रहा हूँ, पर प्लीज़ अभी चल के आप कुछ खा लो, आप प्लीज़ ऐसे भूखे मत रहो, आपको पता है मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं देख सकता। तो फिर मैडम लैन बोलती है, तुम सच में मेरी बात मानने को तैयार हो, तुम कोई धोखा तो नहीं दोगे? तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं मॉम मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर मुझे मना करना होगा तो मैं सीधे तौर पे मना करूँगा। फिर मैडम लैन बोलती है, तो तुम क्या विंग से मिलने के लिए तैयार हो, तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? तो फिर लैंजन बोलता है,
हाँ मॉम, मैं विंग से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रही बात शादी की, वो मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे उससे मिलने तो दो, फिर मैं उसके बाद से आपको बताऊंगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है ठीक है लैंजन, मुझे मंजूर है, बस तुम मिलने को तैयार हो गए यही बहुत है। तो फिर लैंजन फिर चुप हो जाता है। तो फिर मैडम लैन बोलती है तो ठीक है लैंजन, तुम्हें एक काम करना होगा, विंग कल ही आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को लेने के लिए एयरपोर्ट जाओ, विंग को तुम ही रिसीव करके लाओगे। तो फिर लैंजन बोलता है बट मॉम मैं क्यों, आपको पता है वो इतने सालों बाद यहाँ आ रहा है, तो उसको उसके डैड मॉम रिसीव करने चाहिए, मैं क्यों। तो फिर मैडम लैन बोलती है नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रिसीव करने जाओ और तुम ही उसे लेके आओ। तो फिर लैंजन बोलते हैं मॉम ये फिर से आप जिद कर रही हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है प्लीज लैंजन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर लैंजन बोलते है ओके फाइन, मैं जाऊंगा उसे लेने, मैं ही उसे लेके आऊंगा, पर फिलहाल अभी चल के आप कुछ खा लो। तो फिर मैडम लैन भी हाँ में नोट कर देती है। मैडम लैन फिर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर लैंजन बोलते हैं सॉरी मॉम, मैंने आज पहली बार आपसे झूठ बोला है, मैं उससे मिलूंगा तो जरूर, लेकिन उससे शादी करने के लिए नहीं, ये शादी तोड़ने के लिए। विंग को अब किसी तरीके से मुझसे शादी करने के लिए उसे मना करना ही होगा, क्योंकि मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसी तरह मैडम लैन जो कि बहुत ज्यादा खुश हो गई है, क्योंकि लैंजन ने उनसे शादी के लिए हाँ कह दिया है। तो वो फिर मैडम यू को कॉल करती है और उन्हें कॉल करके बताती है कि लैंजन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सुन के मैडम यू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मैडम लैन से बोलती है ई क्या तुम सच बोल रही हो, क्या सच में लैंजन ने उससे शादी करने के लिए हाँ भर दी। फिर मैडम लैन बोलती है हाँ यू, मैंने बोला था ना कि मैं लैंजन को मना लूंगी, और लैंजन अब मान चुका है, और तो और मैंने उसे कल विंग को रिसीव करने के लिए भी बोल दिया है, कल वो खुद विंग को रिसीव करने भी जाएगा। तो फिर मैडम यू बोलती है क्या सच में, तुम सच बोल रही यू। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ यू, मैं सच बोल रही हूँ, लैंजन कल खुद विंग को लेने के लिए जाएगा और इसी बहाने वो दोनों मिल भी लेंगे। तो फिर मैडम यू बोलती है हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा होगा अगर वो दोनों एक दूसरे से मिल ले, और काश पहले जैसी उनकी फिर दोस्ती भी हो जाए। मैडम लैन बोलती है ऐसा ही होगा यू, तुम देखना, एक बार इन दोनों को मिलने तो दो, एक बार ये दोनों मिल लेंगे ना तो ये पहले जैसे दोस्त बन जाएंगे और फिर ये दोनों खुद एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर मैडम यू बोलती है काश तुम जैसा बोल रही हो ऐसा ही हो ही, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि ये दोनों हंसी खुशी एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। फिर मैडम लैन बोलती है ऐसा ही होगा यू, तुम बस देखना। फिर मैडम यू बोलती है बस मैं भी यही चाहती हूँ कि बस ऐसा ही हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ यू बस यही होगा, तुम बस परेशान मत हो, अब बस तुम कल का वेट करो, बस कल विंग को आ जाने दो। तो फिर मैडम यू भी बोलती है हाँ। फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा चलो ठीक है अब मैं रखती हूँ, लैंजन अभी घर पे ही है, अभी मुझे उससे कुछ बात भी करनी है। तो मैडम यू बोलती है अच्छा ठीक है, और ऐसा बोल के फिर मैडम लैन फोन रख देती है। फोन रखने के बाद वो फिर लैंजन को ढूंढने के लिए चली जाती है। लैंजन जो कि अभी अपनी मॉम से बात करने के बाद वो सीधा घर से बाहर निकल के गार्डन में जाके बैठ गए, क्योंकि उन्होंने हाथ तो भर दी, वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, वो विंग से शादी नहीं करना चाहते, उन्होंने अपनी मॉम की खुशी के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उनकी मॉम ने खाना पीना बंद कर दिया था। और ये लैंजन को बिल्कुल गवारा नहीं है, क्योंकि लैंजन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो अपनी मॉम को इस तरीके से परेशान नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी है। लैंजन वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए रहते हैं जब तक वहाँ पे जाओ जीसू आते हैं। जाओ जीसू जब लैंजन को इस तरीके से खामोश बैठा हुआ देखते हैं तो फिर वो लैंजन के पास चले जाते हैं। वो लैंजन के पास जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लैंजन जो कि अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं पड़ता वहाँ पे जाओ जीसू खड़े हैं। तो फिर जाओ जीसू भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज इसे हुआ क्या, आज ये इतना शांत क्यों है। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं लैंजन। जीसू की आवाज सुन के फिर लैंजन जाओ जीसू की तरफ देखते हैं। तो जाओ जीसू बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। लैंजन जो कि अभी कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप खामोश ही रहते हैं। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं कोई बात हुई है क्या, कोई परेशानी है। तो फिर लैंजन बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात है, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, अगर कोई बात है और तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर लैंजन बोलते हैं बात तो है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे कैसे हैंडल करूं। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, अगर मेरी नज़र में कोई रास्ता हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं एक्चुअली में बात ये है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूं। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। फिर लैंजन बोलते हैं परेशान होने वाली बात है क्योंकि मॉम जिससे चाहती है मैं शादी करूं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं ओ ये बात है। फिर लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर जाओ जीसू बोलते हैं देखो मैं इस मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारा प्यार ही मिलेगा, और अगर तुम्हारी मॉम ने जिसे तुम्हारे लिए चुना है अगर वही तुम्हारी डेस्टिनी में है तो वही तुम्हें मिलेगा। तो फिर लैंजन बोलता है डेस्टिनी बीच में कहाँ से आ गई। फिर जाओ जीसू बोलते हैं क्योंकि डेस्टिनी ही डिसाइड करती है कि हमें कौन मिलेगा, हम किसके साथ रहेंगे। तो फिर लैंजन बोलता है डेस्टिनी मैं इसमें बिलीव नहीं
नहीं करता है, ये सब बुलशिट होता है। तो फिर जाओ जिसु बोलते हैं ये तुम्हारा मानना है, पर मेरा मानना है कि डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन हमारा पार्टनर होगा, हम किसके साथ रहने वाले हैं। फिर लैंजन बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, डेस्टिनी कैसे डिसाइड कर सकती है कि हम किसके साथ रहने वाले हैं, हमारी पसंद होनी चाहिए ना, हम डिसाइड करेंगे ना हमें किसके साथ रहना है, हम किसके साथ खुश रह सकते हैं। सारी बातें डेस्टिनी कैसे डिसाइड कर सकती है, डेस्टिनी को क्या पता कि हमारी खुशी किस में है। तो फिर जाओ जिसु बोलते हैं नहीं, डेस्टिनी को सब कुछ पता होता है, डेस्टिनी उसे ही तुम्हारे लिए चुनती है, तुम्हारे लिए सही होता है और जो जिसे तुम प्यार कर सकते हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं मुझे इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान डेस्टिनी खुद बनाता है, इंसान अपनी डेस्टिनी अपनी मर्जी से बना सकता है, अपनी मेहनत से बना सकता है। तो फिर जाओ जिसु बोलते ये आपका मानना है, आप ऐसा मानते हो, बट ऐसा होता नहीं है, डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही होता है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। फिर लैंजन बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डेस्टिनी को चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं डेस्टिनी का लिखा मिटाना चाहता हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं, मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। मैं डेस्टिनी के भरोसे नहीं बैठता, मैं डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता, इसलिए मुझे डेस्टिनी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी डेस्टिनी में खुद बनाऊंगा। तो फिर जाओ जिसु बोलते हैं अगर ऐसा है तो फिर ऑल द बेस्ट, तो फिर आपको किस बात का डर, अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलने की हिम्मत रखते हैं तो फिर आपको डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए अपनी डेस्टिनी बदलिए। तो फिर लैंजन बोलते हैं हाँ मैं यही करने वाला हूँ और मैं ये साबित करके बताऊँगा कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिर जाओ जिसु एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है देन ऑल द बेस्ट, और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसु के चले जाने के बाद फिर लैंजन उधर ही देखते हैं और बोलते हैं मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखने वाला हूँ और मेरी डेस्टिनी तुम हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डेस्टिनी में आओ और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम ही मेरी डेस्टिनी बनो। सॉरी बीइंग, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो तुम तैयार हो जाओ, कल मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उनका बेटा रिटर्न आ रहा है, उनका बेटा इतने सालों बाद वापस घर आ रहा है, विंग 7 सालों बाद उनके पास वापस आ रहा है, इसलिए आज उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो मैडम लैन को फ़ोन करती है और बोलती है ई क्या लैंजन निकल गया क्या विंग को लेने के लिए, क्या लैंजन वहाँ चला गया है। तो फिर मैडम लैन बोलती है अरे यू क्या तुम पागल हो गई, वो अभी इतनी जल्दी जाके करेगा क्या, फ्लाइट उसकी 11 बजे आएगी और वो अभी से जाके क्या करेगा, अभी तो वो सो रहा है, अभी तक तो वो उठा भी नहीं है। तो फिर मैडम ये बोलती है मैं एक्साइटमेंट में भूल गई थी, तो तुम जाओ ना उसे जगा दो ना, कहीं वो लेट ना हो जाए, उसे जल्दी भेज दो। तो फिर मैडम लैन बोलती है कुछ संभालो यू, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, पर इस खुशी में ये मत भूलो कि अभी विंग नहीं आ रहा है, विंग को आने में अभी भी टाइम है, तो लैंजन टाइम पे पहुंच जाएगा, वो विंग को लेने के लिए विंग से पहले ही टाइम पे पहुंच जाएगा। तो फिर मैडम ये बोलती है मैं क्या करूँ, मुझे इतनी खुशी है, मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेटा फाइनली इतने सालों बाद आ रहा है, इतने सालों बाद मैं उसे देखूंगी, मैं उससे गले लगाऊंगी, मैं उससे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, मेरी आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। फिर मैडम लैन हंसती है और बोलती है मैं जानती हूँ यू, और मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी विंग को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ, बहुत साल हो गए मैंने उसके मुंह से ई मम्मा नहीं सुना, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ। मैडम यू बोलती है मैं जानती हूँ यू, तुम भी उसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करती हूँ, मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है तो फिर तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लैंजन चला जाएगा, तुम बस तैयारियां कर लो अपने बेटे की स्वागत की। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत सारे काम करने हैं, मुझे उसके सारी फेवरेट डिशेज भी बनानी है, ठीक है तो फिर मैं रखती हूँ, तुम बस लैंजन को भेज दो। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, ऐसा बोल के फिर वो फोन रख देती है। फोन रखने के बाद वो सीधा लैंजन के रूम में चली जाती है और जाके लैंजन को उठाने लगती है। लैंजन जो कि जल्दी उठने की आदि बिल्कुल नहीं है, वो अपने आराम से उठते हैं। वो अपनी मॉम की आवाज़ सुन के फिर अपनी आंखें खोलते और बोलते हैं क्या है मॉम, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है लैंजन उठो, तुम्हें रेडी भी होना है, तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, विंग की फ्लाइट कभी भी आ सकती है। फिर लैंजन बोलते हैं तो वो कौन सा बच्चा है, वो खुद भी तो घर आ ही सकता है ना मॉम, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ, प्लीज मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो फिर मैडम लैन कहती है कि लैंजन प्लीज तुम उठो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो तुम उससे लेने जाओगे और तुम अभी इतनी देर तक सो रहे हो, प्लीज बेटा उठ जाओ, तुम एक बार जाके उसे ले आओ, फिर तुम उसके बाद से जो करना हो करना। तो फिर लैंजन बोलते पर मॉम मुझे अभी नींद आ रही है। तो फिर मैडम लैन बोलती है लैंजन ने बोला ना प्लीज उठ जाओ। तो फिर लैंजन भी फ्रस्ट्रेट होकर उठ के बैठ जाता है और बोलते हैं यस मॉम उठ गया अब बोलिए। तो फिर मैडम लैन बोलती है जाओ तुम रेडी हो जाओ, विंग की कभी भी फ्लाइट आ सकती है,
पहुंचने से पहले तुम वहां पे एयरपोर्ट पहुंच जाओ ताकि उसे वेट ना करना पड़े। तो फिर लैनजन बोलते हैं मॉम आप अभी से उसकी इतनी साइड ले रही हो, मुझे तो लग रहा है अगर मेरी शादी अगर उससे हो गई तो आप तो मुझे भूल ही जाने वाली हो, आप सिर्फ विंग 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 ही कर रही हो। फिर मैडम लैन बोलती है लैनजन क्या तुम जेलस हो? तो फिर लैनजन बोलते हैं नो मॉम मैं जेलस नहीं हूँ, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, आप कल से विंग विंग ही लगा के रखी हो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर मैडम लैन बोलती है लैनजन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त है। फिर लैनजन बोलते हैं मॉम भूलो मत, वो मेरा दोस्त था, वो मेरी दोस्ती छोड़ के चला गया था। और अब कैसा दोस्त, इतने सालों में उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, कभी उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, और आप बोलते हो मेरा दोस्त ऐसे होते हैं क्या? फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा तो तुम इस बात से उससे नाराज हो, तो क्या तुमने कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश की? वो जिस दिन गया था उस दिन भी तुम उसे ठीक से नहीं मिले थे, और उसके बाद से तुमने कभी उसका नाम तक नहीं लिया, तो तुम उसकी शिकायत कैसे कर सकते हो? तो फिर लैनजन बोलता है हाँ क्योंकि वो मुझे छोड़ के चला गया था, मैं चाहता था वो ना जाए लेकिन वो नहीं माना, वो हम सबको छोड़ के चला गया। तो फिर कैसी दोस्ती मॉम, अगर दोस्ती होती तो वो मेरे लिए रुक सकता था ना। फिर मैडम लैन बोलती है बेटा वो बात पुरानी हो चुकी है, उस सब बातों को भूल जा, अब वो रिटर्न आ रहा है ना, अब जितनी भी शिकायतें हैं तुम उससे कर लेना और तुम दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाना। तो फिर लैनजन बोलता है नहीं मॉम अब ये पॉसिबल नहीं है, अब मेरे दिल में उसके लिए दोस्ती भी नहीं है, अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हैं। तो फिर मैडम लैन बोलती है लैनजन भूलो मत, तुमने मुझसे क्या वादा किया, और अभी यहाँ पे फालतू बहस मत करो, जाके तुम रेडी हो जाओ और उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाओ उसके आने से पहले। तो फिर लैनजन बोलते हैं ठीक है मॉम आप जाओ, मैं रेडी होके आता हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ ठीक है जल्दी करो, उसकी फ्लाइट आती ही होगी। तो फिर लैनजन बोलता है हाँ मॉम मैं समझ गया, आपने बहुत बार बोल दिया, मैंने सुन लिया, अब आप जाओ, मैं फ्रेश होके आ ही रहा हूँ। फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है फिर जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के जाने के बाद फिर लैनजन बोलता है विंग तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, अभी तक तुम आए भी नहीं और तुम्हारा नाम यहाँ पे हर जगह गूंज रहा है, अब मैं इरिटेट हो चुका हूँ, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं इस चीज़ को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैनजन इतना बोल के फिर अपना फ़ोन लेते हैं और अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं सिचन क्या तुम रेडी हो? तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ लैनजन मैं रेडी हूँ। तो फिर लैनजन बोलते हैं एक काम करो सुयांग को भी बोल दो और बोल दो कि वो मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे ही मिले, तुम सब एयरपोर्ट ही पहुंच जाओ। तो फिर सिचन बोलते हैं ठीक है लैनजन तुम परेशान मत हो, तुम आ जाओ हम सब वहीं पे मिलेंगे। तो फिर लैनजन बोलते हैं अच्छा ठीक है, और ऐसा बोल के फिर वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद फिर बोलते हैं विंग बस मेरा इंतज़ार करो, मैं आ ही रहा हूँ, और इतना बोल के फिर वो रेडी होने के लिए चले जाते हैं। वो रेडी होकर थोड़ी देर बाद आ भी जाते हैं। तो फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा तुम रेडी हो, क्या तुम जा रहे हो? तो फिर लैनजन बोलते हैं हाँ मॉम मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा एक काम करना, उसके लिए कोई फ्लावर बुके भी लेके जाना। तो फिर लैनजन बोलते हैं हाँ मॉम क्यों नहीं, आप एक काम करो ना कलर भी बता दो, कौन से कलर का लेके जाओ? मैडम लैन बोलती है लैनजन ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो ना, उसे अच्छा लगेगा, किसी को रिसीव करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा लेके जाते हैं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तो प्लीज़ तुम उसके लिए फ्लावर बुके ले लेना ना। तो फिर लैनजन बोलते हैं ओके फाइन मॉम मैं ले लूँगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ जल्दी जाओ, देर हो रही है, और ऐसा बोल के फिर वो लैनजन को आगे पुश करने लगती है। लैनजन भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ओके मॉम मैं जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के फिर वो निकल जाते हैं। बाहर जाते हैं अपने गैराज के अंदर, फिर वो कार की तरफ नज़र डालते, फिर बोलते हैं नहीं कार तो लेके मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं तो अपनी बेबी को ही लेके जाऊँगा। फिर वो अपनी बाइक के पास चले जाते हैं और बोलते हैं जरा मैं भी तो देखूँ विंग इतने साल अमेरिका में रह के उसने क्या क्या सीखा है। क्या बोलने के बाद फिर लैनजन अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट भी पहुँच जाते हैं। वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो सुयांग और सिचन ऑलरेडी वहाँ पर उनका वेट कर रहे होते हैं। सुयांग और सिचन जब लैनजन को देखते हैं तो फिर वो लैनजन के पास आ जाते हैं। तो फिर लैनजन बोलता है तुम लोग रेडी हो? तो फिर सिचन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर लैनजन बोलता है ठीक है फिर चलो अंदर चलते हैं। फिर सिचन बोलता है ये क्या है, तुम ये फ्लावर बुके लेके क्यों आ रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम उससे पसंद करने लगे और तुम उसे यहीं पे प्रपोज करने वाले हो। तो फिर लैनजन बोलता है शट अप सिचन, तुम कुछ भी बोलते हो, ये फ्लावर बुके मॉम ने बोला था कि मैं उसके लिए फ्लावर बुके लेके जाऊँ, वो कहीं की प्रिंसेस है ना, उसके लिए मुझे फ्लावर बुके लेके जाना पड़ेगा ताकि उसे अच्छा लगे। तो फिर सुयांग बोलता है वेल हो भी सकता है, मुझे तो बहुत देखने में मजा आने वाला है कि तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसी होगी, क्या पता वो कैसा दिखता होगा। वेल मैंने तो देखा नहीं है। लैनजन तुमने तो देखा है ना, वो कैसा दिखता है? फिर लैनजन बोलता है मुझसे अभी कुछ मत पूछो तो ही भला है, अभी चुपचाप तुम अंदर चलो, अभी वो आने वाला है ना, तुम खुद ही देख लेना वो कैसा दिखता है। फिर सिचन बोलते हैं हाँ सुयांग चलो चल के देखते हैं आखिर वो दिखता कैसा है। तो फिर सुयांग बोलता है हाँ तुमने सही कहा, चलो चलते हैं, और ऐसा बोल के फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं।
जाते हैं। अंदर जाने के बाद फिर लैंजन इधर उधर देखने लगते हैं। फ्लाइट बस आने में 5 मिनट ही देरी है। तो फिर सुयांग बोलता है अरे वो कब आएगा? तो फिर लैंजन बोलते हैं ऊपर देखो। वहाँ पे टाइम नहीं दिखाया जा रहा है कि कब आएगा। तो फिर सुयांग उधर देखता है और बोलता है ओ हाँ 5 मिनट और वेट करने पड़ेंगे, 5 मिनट बाद फ्लाइट आएगी। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ तो फिर मुंह बंद करके यहीं पर खड़े रहो, मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है ये हाथ में फ्लावर्स लेके यहाँ पर किसी का वेट करना। तो फिर सिचन बोलते हैं वैसे लैंजन बुरा मत मानना पर तुम लग बहुत प्यारे रहे हो। लैंजन बोलते हैं अगर सिचन तुम्हें पिटना नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि मेरा दिमाग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से तुम्हारी बातें मेरा और भी दिमाग ख़राब कर रही है, तो प्लीज़ तुम चुप रह सकते हो। फिर सिचन बोलते हैं ओके गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो उधर देखो फ्लाइट आने वाली है, बस आ ही रही है। तो फिर लैंजन फिर उधर देखने लगते हैं। सुयांग और सिचन जो कि मन ही मन बहुत हंस रहे होते हैं, उनको लैंजन पे बहुत हंसी आ रही है। उन्होंने लैंजन का ये साइड बिल्कुल नहीं देखा था। लैंजन जो कि आज बहुत ज़्यादा इरिटेट दिख रहा है। लैंजन हमेशा हंसी मजाक करने वाला लड़का, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देख के ये दोनों बहुत मजे ले रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक फ्लाइट वहाँ पे आ जाती है। ये बात जब सुयांग देखता है तो बोलता है लैंजन देखो फ्लाइट आ गई है। तो फिर लैंजन बोलता है मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर सुयांग बोलता है ओ आई एम सॉरी। सिचन बोलता है अरे लैंजन तुम उधर देखो ना, तुम ही उसे पहचानते हो, हम तो पहचानते नहीं, अब बताओ उसमें से विंग कौन सा है। तो फिर लैंजन फिर उधर देखने लगता है जैसे पैसेंजर आ रहे होते हैं, काफी लोग आते हैं पर अभी विंग नहीं दिख रहा होता है। फिर लैंजन बोलता है अभी तक तो वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर सुयांग बोलता है वैसे तुम उसे पहचान तो लोगे ना? तो फिर लैंजन बोलता है अच्छी तरीके से पहचान लूंगा, उसकी फोटो मेरी नजरों में बस चुकी है, मैं तो उसे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। तो फिर सिचन बोलता है ओहो अभी से इतना प्यार। फिर लैंजन उधर घूर के देखते हैं। तो फिर सिचन बोलता है ओ आई एम सॉरी, चलो तुम उधर देखो शायद वो आ गया होगा। लैंजन फिर उधर की तरफ देखने लगते हैं पर उन्हें अभी भी विंग नहीं नजर आ रहा होता है। लैंजन एक बार फिर से विंग का इंतजार करते उधर ध्यान से देखने लगते हैं। फिर उनकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है, एक लड़का जिसके हाथों में ट्रॉली बैग होता है और उसके साथ में भी एक लड़का होता है। वो उस लड़के से बहुत ही हंस के बात कर रहा होता है और चल रहा होता है। लैंजन फिर उसको गौर से देखने लगते हैं। फिर वो उसे देखते ही बोलते हैं विंग का नाम सुनते ही फिर सिचन बोलते हैं अरे कहाँ है विंग। तो फिर सुयांग भी बोलते हैं अरे हाँ लैंजन कहाँ है, मुझे बताओ ना। तो फिर लैंजन अपने फिंगर से इशारा करके बताते हैं वो रहा विंग। फिर सुयांग भी उधर देखता है और बोलता है वाह ये विंग है, ये तो वाकई में कमाल दिखता है। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ यार सुयांग तूने सही बोला, ये तो वाकई में कमाल दिखता है यार। लैंजन तुम्हारी तो लॉटरी लगी, अरे इसमें क्या खराबी है, देखो ये कितना हैंडसम है। तो फिर लैंजन बोलता है मैंने तुम्हें कुछ बोला बोलने को, तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो और उसे यहाँ आने दो। तो फिर सुयांग बोलता है अरे पर लैंजन ये इसके साथ में कौन है, ये किससे इतने हंस के बातें कर रहा है। तो फिर लैंजन बोलता है मुझे कैसे पता होगा, हो सकता है इसका कोई दोस्त हो। सिचन बोलते हैं दोस्त क्यों, मुझे लगता है ये इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड हो। फिर लैंजन बोलते हैं मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो, पर उसे यहाँ आने तो दो। तो फिर सुयांग बोलता है उससे कैसे आने दो, वो तुम्हें थोड़ी ना जानता है कि तुम उसे लेने आ रहे हो, तुम्हें ही सामने जाना पड़ेगा। तो फिर लैंजन बोलता है मैं क्यों सामने जाऊँ, वो खुद आ जाएगा। तो फिर सिचन बोलता है पर तुम उसे रिसीव करने आए हो, तो तुम्हें उसके सामने जाना पड़ेगा, तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे हो। तो फिर सुयांग बोलता है अरे तुमने उसके नेम प्लेट नहीं लिया, तुम्हें तो नेम प्लेट लेके खड़ा रहना चाहिए। फिर लैंजन सुयांग की तरफ घूमता है और बोलता है क्या तुम्हें थप्पड़ खानी है, तुम बकवास बंद करो। तो फिर सिचन बोलता है अरे पर वो सही बोल रहा है, वो तुम्हें कैसे पहचानेगा, कहीं ये भी तो हो सकता है वो तुम्हें पहचानता ही ना हो। तो फिर लैंजन बोलता है नहीं वो मुझे पहचानता होगा, वो मुझे पहचान लेगा। तो फिर सुयांग बोलता है अरे पर तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो तुम्हें पहचान लेगा। तो फिर लैंजन बोलता है क्योंकि वो हम बचपन के दोस्त थे, वो मुझे जानता ही होगा। तो फिर सुयांग बोलता है तुम क्या बचपन जैसे ही अभी हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, तो तुम सामने जाओ उसके। तो फिर सिचन बोलता है हाँ सुयांग सही बोल रहा है, लैंजन तुम्हें सामने जाना चाहिए। फिर लैंजन बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो फिर सुयांग बोलता है हाँ हम भी चले क्या। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, तुम सब भी मेरे साथ चलो। और ऐसा बोल के फिर वो आगे जाने लगते हैं। कि गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसी होगी विंग और लैंजन की पहली मुलाकात। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बने रहें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।